नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमजान में हमारे दिलों को अपनी रजा की तरफ फेर दे, हमसे वो काम ले जो उसको पसंद है, हर उस काम से दूर कर दे जो उसकी नाराजगी का बायस है। ये रमजान मुबारक हमारे लिए नई रहमतें, नई बरकतों के साथ अल्लाह तबारक व तआला के को हम पसंदीदा बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ हम मकबूल हो जाए, हमें ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हमने अल्हम्दुलिल्लाह चौथे पारे की आयत नंबर 125 तक पढ़ा था। और इस 125 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया था कि अगर तुम मेरी रज़ा के लिए, मेरी मोहब्बत में निकलोगे, बेशक तुम थोड़े हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी देता है मुसलमानों को, मोमिनों को जो अल्लाह की रजा के लिए जिहाद फी सबिलिल्लाह करते हैं कि तुम्हारे लिए मैं फरिश्ते भेजने वाला हूँ। और उनके फरिश्तों की निशानदही की गई कि ऐसे फरिश्ते होंगे जैसे कि गज़वा बदर में जो थे उनके फरिश्तों को बताया कि उनके हुलिये क्या थे। उन्होंने सफेद जो थे अमामे पहने हुए थे, सफेद उनके थे पगड़ियां थी। और जो जंगे ओहद में आए फरिश्ते, और उनकी जो पगड़ियां थी वो यानी कि रेड कलर की थी, मैरून कलर की थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की, अपने नेक बंदों की मदद करता है उस वक्त जब वो इखलास के साथ अपने आप को अपने रब के रास्ते में थका रहे हो, अपने रब के रास्ते में वक्फ कर रहे हो। उन्हें पता हो कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हो, तो अल्लाह तबारक व तआला गायब से उनकी मदद फरमाता है और उनको हमेशा फतह मिलती है इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम इंशाल्लाह दो आयतें मुबारक पढ़ेंगे। मेरी कुछ स्टूडेंट हैं, वो कहती हैं कि रमजान मुबारक में लेसन कम कर दिया जाए, तो इसलिए आज से रमजान मुबारक जब तक है हम थोड़ा सा लेसन कम कर देते हैं, ताकि आप लोग दूसरी इबादत अपने जो है अज़कार और दूसरे जो है दौरा कुरान वगैरह वो भी साथ साथ उसको कंटिन्यू रख सको, और इस कुरान पाक को, अपने लेसन को भी अच्छे तरीके से याद कर सको। तो आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। आज की आयत मुबारक भी जंग बदर के हवाले से है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे अपने बंदों को खुशखबरियां सुनाता है। तो आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। वमा और नहीं, जालहू बनाया उसको, अल्लाह अल्लाह ने, इल्ला मगर, बुशरा खुशखबरी, लकुम तुम्हारे लिए, व तत्मइन्ना ताकि मुतमईन हो जाए, कुलूबुकुम दिल तुम्हारे, बिही साथ इसके, वमा और नहीं है, नसरू मदद, इल्ला मगर, मिन इंदिल्लाह अल्लाह के पास से, अजीजुन अजीजिल सबसे गालिब, सब पर गालिब, हकीम कमाल हिकमत वाला, लियक़्तवा ताकि वो काट दे, तौरफन एक हिस्से को, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, कफरू जिन्होंने कुफर किया, औ या यकबिताहुम वो जलील करे उनको, फयन कालिबू फिर वो वापस लौट जाए, खाइबीन ना मुराद होके। ये थे आज के हमारे दो आयतें मुबारक। अब हम इसके रूबल देखते हैं।
बुशरा खुशखबरी, बाशीन रा इसका रूट वर्ड है। वली तत्माइन्ना ताकि मुतमईन हो जाए, तो मीम नून इसका रूट वर्ड है। नशरू मदद, नून स्वाद रा इसका रूट वर्ड है। लियक़तआ ताकि वो काट दें, काफ तो आइन इसका रूट वर्ड है। तराफन एक हिस्से को, तो राफा इसका रूट वर्ड है। यकबीता हूँ, यकबीता हूँ वो जलील करे उनको, काफ बा ता इसका रूट वर्ड है। फयान कालिबू फिर वो वापस लौट दें, काफ लाम बा इसका रूट वर्ड है। हाइबीन नामुराद होकर, हा या बा इसका रूट वर्ड है। ये है आज के हमारे रूट वर्ड। अब हम देखते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसीर। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम। और अल्लाह ताला, और उसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए महज खुशखबरी बना दिया ताकि तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाए। और मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम भी, और उसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए महज खुशखबरी बना दिया ताकि तुम्हारे दिल इस खुशी से मुतमईन हो जाए। और फरिश्तों का नुज़ूल का सबब क्या था? फरिश्तों को उस लिए नाजिल किया गया ताकि मुसलमान खुश हो जाए, उनके दिलों में इत्मीनान हो, उनके दिलों में सुकून आए, उनका खौफ दूर हो जाए और उनको कलल जाता रहे, यानी कि उनके अंदर जो एक डर पड़ गया था कफार को देख के, वो खत्म हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक बड़ी जमात उनकी मदद के लिए भेजी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फरिश्तों ने यौम बदर के सिवा ना उन्होंने दुश्मन पर जरब लगाई, ना जंग की, और ना वो अमदाद और तादाद में अजाफे के लिए आए थे। मुजाहिद ने कहा, फरिश्तों ने बदर के सिवा ना उनकी से पहले और ना उसके बाद कोई जंग की। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीज़िल हकीम, मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की मदद कैसे होती है? मदद सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही कर सकता है, अल्लाह के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह ही कर सकता है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये समझने वाली बात है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर अरे गरे को जो इस दुनिया से चला जाता है, हम उसको मदद के लिए पुकारते हैं, जो सरान शिरक है। आप ये बात जहन बैठा ले कि शिरक की बहुत सारी कैटेगरी हैं, और सबसे मामूली जो शिरक है ना, जिसको कहते हैं कि राई के दाने के बराबर, और राई के दाने के बराबर की मैं आपको मिसाल दूं, राई का दाना कितना होता है कि जब हम धूप में बैठे होते हैं ना, तो धूप के अंदर हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो छोटी छोटी सी तारे हमें नजर आ रही होती हैं। या हम एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जहां पे धूप पड़ रही है, और खिड़की से, किसी विंडो से या डोर से कहीं से थोड़ा सा सुराख है, और उसके अंदर या रोशनदान से हमारे रूम में धूप आ रही है, और धूप के अंदर जो छोटे छोटे जर्रात हमें नजर आ रहे होते हैं ना, बिल्कुल बारीक से तवज्जो देने पे वो नजर आ रहे होते हैं, वो राई के दाने के बराबर होते हैं। अब आप हिसाब लगा लो कि अल्लाह तबारक व ताला को इतना भी आपका शिरक पसंद नहीं है। तो जो इंसान अपने रब के सिवा किसी से तरफ देखता है, किसी से मदद चाहता है, तो वह क्या करता है? अपनी जान पे जुल्म करता है। और मदद जो होती है सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, और जो सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि मदद सिर्फ मैं ही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सब पे गालिब हूँ। गालिब से मुराद सब मेरे कंट्रोल में है, और कमाल हिकमत वाला हूँ, यानी कि मेरी हिकमतों को, मेरी प्लानिंग को तुम लोग समझ नहीं सकते। अगर मैं किसी से कुछ छीन रहा हूँ,
یا لے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ ظلم کر رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کو اس کے صبر کی بنا پہ اس سے اچھا، اس سے بہترین نعمت بدل عطا کرنے والا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز چھن جائے تو ہم سر پہ بازو رکھ لیتے ہیں، ہائے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی گھر دیکھا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ، ہم کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی پکڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کا کون سا گناہ کر دیا. یعنی کہ اتنے کفرانہ الفاظ ہمارے زبانوں سے نعوذ باللہ نکلتے ہیں کہ انسان سوچ کے بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ ہم اس ہستی کے لیے یہ الفاظ نکال رہے ہیں جو ہمارا خالق ہے. آج وہ ہماری سانس چھین لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، آج وہ ہمیں بیمار کر دے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا اپنا علاج خود کر سکتے ہیں جب ہمارا رب نہ چاہے گا. تو ایسی ہستی کے لیے ہم ایسے الفاظ اور ایسے احسانات جتا رہے ہیں اور اتنا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا، ہمارے گھر کے حالات صحیح ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ خواتین میں یہ مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے اب رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں کئی گلے شکوے اپنے شوہروں کے ساتھ بھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بھی. اللہ مجھے وہ نہیں ملا، اللہ مجھے یہ نہیں ملا. اللہ کی بندیوں، اللہ سے مانگنا ہے تو آخرت مانگو، اللہ سے مانگنا تو سکون مانگو کہ اللہ جس حال میں بھی تو رکھ، ہمیں سکون نصیب فرما. ہمارے دل کی جو ہے کیفیت اس کو ہمیشہ اپنی رضا کی طرف رکھ. اب یہ دعا کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ کو کبھی بھی اپنے رب سے گلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے متحد کرتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی عقل مند، بڑے ہی سمجھدار، اور ہماری تعلیم اور ہماری کردار اور ہماری شکل اس قدر ہے اہم کہ ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں ان چیزوں پہ. ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے. اور یاد رکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے آزماتا ہے تو وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نعمت دے رہا ہے، مال و دولت اولاد کی نعمت ہے، تو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس لائق سمجھا، اور دعا کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو آزمائش نہ بنانا ہمارے. اور کسی سے چھین کے اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے چھینتا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، صبر کرو، میرے فیصلے اٹل ہیں اور میرے فیصلے پہ جو صبر کرے گا اجر اس کو ملے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم رو دھو کے ماتم کر کے اپنا حال برا کر کے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں صبر آ ہی گیا. یہ صبر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے وقت میں، جب آزمائش، مصیبت، تکلیف آئی ہے، اس وقت آپ صبر کرو گے تو وہ صبر جو ہے قابل قبول ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا. ماتم کر کے رونے سے اور گلے شکوے کرنے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جانے کو صبر نہیں کہتے. وہ مجبوری ہوتی ہے انسان کی. صبر وہ ہوتا ہے جو اول وقت پر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آزمائش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضات کو تلاش کیا جائے. اس کا نام صبر ہے. اور مدد اور حکمت، کمال حکمت والا ہے. العزیز، وہ قوی ہے جس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. الحلیم، وہ ہے جو معاملات کو بہتر طریقے سے اور قوی وسائل کی تدبیر کرتا ہے. وہ نصرت کے ظاہری اور باطنی اسباب کی طرف جس کی چاہت کی رہنمائی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے ہٹا دیتا ہے. وہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے رکھتا ہے. وہ اہل بصارت اور اہل تقوی کو بھی نوازتا ہے جو اس کے مستحق ہے، یعنی کہ جن کے پاس شعور ہے اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ کی نعمتیں صرف انہیں کے لیے. مت سوچیں کہ امبانی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اتنے بلین خرچ کر رہا ہے. یہ اتنے بلین خرچ کرنے کے بعد بھی جانا تو اس نے جہنم میں ہی. تو جو انسان اپنی دنیا کو سنوارنے میں چکر میں آخر خراب کر لے گا تو وہ انتہائی بیوقوفی کہلائے گا. یہ عارضی زندگی، کتنے سال امبانی زندہ رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ
5 साल, 10 साल, 15 साल हो या 100 साल हो, इसके ज्यादा तो नहीं जी सकता। मरना तो है ना, और मरना तो सबने है। और जो इंसान ये जहन में रखता है कि मैंने अपने रब की तरफ लौट के जाना है, तो अल्लाह तबारक व ताला भी उसके लिए फिर आसानियों वाला मामला फरमाते हैं। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह ताला की मदद फतह के बारे में कुरान मुअक्कफ को क्या है, और मदद सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला की मदद के बारे में कुरान पाक ये वाज़िया करता है कि मदद और फतह अल्लाह की जानब से आती है। किसी रसूल और उसके साथी को फतह से कोई जाती मफाद नहीं मिलता, और ना ही उसमें कोई जाती गर्ज होती है। यानी कि जितने भी गज़वे हुए हैं उन सब में किसी नबी का भी कोई जाती मुफाद नहीं था। हर कोई अपने रब की रजात के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए यानी कि जंग करता रहा, गजबे करता रहा, क्योंकि उनकी रब की तरफ से उन्हें हुक्म आया था। ठीक है। वल्लाह अल अजीज अल हकीम, गालिब कमाल हिकमत वाला। अल्लाह तबारक व तआला कमाल हिकमत वाला, सब पे गालिब है। तमाम काम उसकी मर्जी से होते हैं, उसका इरादा ही किसी अमली शक्ल देता है। मादरी असबाब भी उसके मदद के बगैर मुयसर नहीं होते। पता उसी की जानब से होती है जो गालिब कमाल हिकमत वाला है, कवि और दाना बिना है। उनकी तरफ से फतह आता में हिकमत पोशीदा होती है। यकीनन वो अजीज और हकीम है। अल्लाह तबारक तआला की अल अजीज और अल हकीम की सिफात हमें क्या शऊर दिलाती है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नुज़ूल अल्लाह ताला ने के फरिश्तों के नजूल से अपने अजीज यानी कि गालिब होने का शऊर दिलाया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों के खुशी और इत्मीनान के लिए फरिश्तों का नजूल का तरीका इख्तियार किया, और इसी तरह उसने अपनी हिकमत का शऊर दिलाया। यकीनन वो अपनी मखलूक के मामलात में हिकमत के साथ सर अंजाम देता है। अल्लाह ताला हकीम है, अजीज हकीम है। इस पे मोमिन के दिल पे क्या असर मरतब होता है। अल्लाह ताला की कुदरत और मोमिन के दिल पर एक खास राब्ता होता है। बंदा अजीज हकीम की उम्मीद बांधता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के दरमियान बराह रास्त तल्लुकात कर देता है। सुभान अल्लाह। आप नहीं चाहते कि आपका तल्लुक जो है बराह रास्त आपके रब के साथ हो। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने आप को अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बनाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर उम्मीद पे कुन फरमा देगा। आप हर ख्वाहिश पे अल्लाह तबारक व तआला कुन फरमा देगा इंशाल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया है लियक़तअ तरफ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू औ यकबितहुम फ़यंक़लिबू ख़ाइबीन, ताकि अल्लाह ताला काफिरों के एक हिस्सा काट दे या उनको जलील कर दे, फिर वो ना मुराद वापस लौटे। लियक़तअ तरफ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू औ यकबितहुम, ताकि अल्लाह ताला काफिरों का एक हिस्सा काट दे या उनको जलील कर दे। अल्लाह ताला की तरफ से मदद की क्या सूरतें हैं, ताकि अल्लाह ताला काफिरों का एक हिस्सा काट दे, उनको जलील कर दे। काफिरों की जमात को काटने के यानी वो कत्ल हो जाए या कैदी हो जाए, या उनके शहर यानी के मुसलमानों पे कब्जा हो जाए, माले गनीमत हासिल हो। इसी तरह मोमनों को कुव्वत हासिल हो और काफर जलील हो जाए। इस्लाम का मुकाबला करने और इस्लाम से जंग करने की कुव्वत उन्हें या अफराद से हासिल होती है। अफराद से यानी कि उनकी कुव्वत जो होती है या तो अफराद से हासिल होती है, या हथियार से, या माल से, या जमीन से। और ऐसी चीजों में अल्लाह तबारक व तआला ने जब बरकत उठा ली तो फिर वो क्या हो गया, वो जलील हो गए मुसलमानों के सामने। लियक़तअ कफरू, ताकि अल्लाह ताला काफरों के एक हिस्से को काट दे। इसकी क्या वजाहत है। तारफन से मुराद ताइफ था, यानी कि एक हिस्सा, ताइफ जो एरिया है उस हिस्से को। अल्लाह ताला का इरादा है कि वो अपने वो दुश्मन के एक हिस्से को हलाक कर दे, वो कत्ल हो जाए, उनके अफराधी कुव्वत कम हो जाए, उनकी जमीन से हाथों से निकल जाए, उनके जालिमाना हुकूमत का दायरा
तंग हो जाए उनके मालो दौलत, मालो गनीमत की वजह कमी की वजह से कम हो जाए, शिकस्त के नतीजे में उनकी सरगर्मियों में कमी आ जाए। कफरू, अल्लाह ताला ने काफरों का एक हिस्से को काट दिया, 70 मुशरिकों को हलाक कर दिया। कताता का कौल है कि अल्लाह ताला ने बदर के दिन काफरों का एक हिस्सा काट दिया। इसमें बड़े बड़े रुसवा और उनकी बुराई के क्या कायद मारे गए। और यकबिदहुम फयनकलिबु खाइबीन, या उसको जलील कर दे, फिर ना वो नामुराद लौट जाए, से क्या मुराद है, या फिर उनको जलील कर दे फिर वो नामराद लौट जाए। गज़वा अहद में अल्लाह ताला की मदद का मकसद ये था कि काफरों की एक जमात शिकस्त दे दी जाए, और ये भी कि सारे के सारे काफर नामराज होकर लौट जाए, और यानी कि वो जलील और रुसवा और शिकस्त खाएं, वो अपने मकसद में कभी नाकाम होकर लौट जाए जबकि वो दबे हुए हों। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की कैसे मदद करता है हमने आज के लेसन में देखा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम चल के आओ तो मैं 7 कदम बढ़ाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमजान में हमारे कदम अपनी जानब उठाने वाले बन दे, और ये हमारे गैर रमजान भी ऐसे ही तेरी तरफ हमारे कदम उठे जैसे अब हम कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारे रोजे को कबूल फरमाए, हमारे जिक्र अस्कार को, हमारी इबादत को कबूल फरमाए, और हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज पहला रोजा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तकामत अता फरमाए, हमारी सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, हम इस रमजान मुबारक का भरपूर फायदा उठा सकें, इसकी फजीलतों से, इसकी बरकत से, कुरान की तलावत से और तेरे जिक्र अस्कार से अपने दिलों को मुनव्वर कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा के हमारी कमियों कोताहियों को मुआफ फरमा के हमें अपने दीन के लिए चुन ले। हमारी दुनिया और आखिरत तेरे हाथ है। अल्लाह हमारी दुनिया को भी संवार दे और हमारी आखिरत के लिए भी हमारे लिए भलाइयां रखना। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, और है तेरे बंदियां। या अल्लाह हमारी कमियों कोताहियों को तो मुआफ फरमा के हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा, वो अपने बच्चों की खुशियां दे सकें। और जिनके वालिदैन इस दुनिया फाने से चले गए हैं, अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ हाँ रहमत नाज़िल फरमाना। अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्रों पर भी करोड़ हाँ रहमत नाज़िल फरमाना, मेरे बहन भाइयों की कब्रों पर करोड़ हाँ रहमत नाज़िल फरमाना, और मुझे उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। आमीन सुमा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।